आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सीए का राग जो छिड़ा और अब इस पर यह बात कोर्ट तक पहुंच गई है। और देखिए यहां पर एक बात सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया है। कपिल सिब्बल भी आ गए हैं, कोर्ट पहुंच गए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, देखिए 200 से ज्यादा याचिकाएं अब तक इस पर डाल दी गई हैं। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, कपिल सिब्बल ने कहा, यह गुहार लगाई है कि किसी को भी नागरिकता न दी जाए। पत्रकार जी मौजूद हैं। पत्रकार जी बेहतर बताइए, क्या आपको लग रहा है, क्या कपिल सिब्बल अब अभी भी जब कानून बनाने की बात कर दी गई है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ होगा क्या फायदा कपिल सिब्बल जैसे लोगों को? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इसमें कपिल सिब्बल से या विपक्ष के तमाम लीडर, तमाम दलों ने मिल करके याचिकाएं लगाई हैं। तमाम याचिकाएं लगाई गई, लगभग 25 तो मेन प्रमुख लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं, जिसमें मुस्लिम समाज ने, कई नेताओं ने, महुआ मोइत्रा ने है, मतलब हर दल ने अपने डमी लोग, जैसे ममता बनर्जी ने और शशि थरूर ने मिलकर के महुआ मोइत्रा को आगे कर दिया। उधर मुस्लिम कई जमातों ने लगाया, इधर कपिल सिब्बल ने, तमाम लोगों ने तमाम याचिकाएं लगाई, मगर इस पर कुछ भी नहीं होना है। उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम दिया है। 20 आवेदनों को जवाब देने की ज़रूरत है, जवाब देने का समय है। और चंचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा उन्हें कुछ की ज़रूरत है और वो जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, 9 अप्रैल तक, इस बीच में नागरिकता पर जो है उसके लिए हमको सरकार अपना पक्ष दे और उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, उसका जवाब दे विधिवत। दूसरा उनका ये भी कहना है, इन्होंने कपिल सिब्बल ने कहा तब तक कोई नागरिकता ना दी जाए, अगर दी गई तो मैं कोर्ट फिर आ जाऊंगा। ये करके एक प्रकार से उन्होंने सीए को, गवर्नमेंट को और कोर्ट को भी एक प्रकार से दिया, या मतलब ये दिया कि अगर सरकार नहीं करती है तो मैं फिर आऊँगा सुप्रीम कोर्ट। आपको कहना नहीं चाहिए कि ये अच्छी वकील हैं, अच्छे वकालत हैं, मगर इनकी जितनी भी वकालत है वो देश विरोधी रही है। बिल्कुल देश विरोधी रही। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक घुसपैठी और दूसरा एक शरारती में बहुत बड़ा अंतर है। बांग्लादेशी ये घुसपैठी के रूप में आए, रोहिंग्या के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपने आई कार्ड बनवा लिए, खुलेआम ममता बनर्जी कहती है जो भी आ गया मैं उन्हें आधार कार्ड, हर सुविधा दूंगी, खाना पाना रहने के लिए दूंगा, सब कुछ देंगे। ये उनके लिए है। सिर्फ ये जो शरणार्थी हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, 2014 से पहले आ चुके हैं, उनके लिए तो उन्होंने ये कहा है कि जो लोग ये आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, वो भी जिन्होंने आवेदन किया 2014 से पहले। ये कह रहे हैं अभी के लोगों को। उधर केजरीवाल के, ये आप समझ लीजिए एक बहुत तगड़ा सबक है। केजरीवाल सबसे अधिक नेतृत्व करना चाह रहे थे। उनकी ये सोच थी कि जो लोग उसके विरोधी हैं, दूसरी बात बाहर से भारी तादाद में बांग्लादेशी, रोहिंग्या आ गए, जिनकी आबादी है देश के अंदर लगभग 15-20 करोड़ होने की संभावना है, ये वोट हमें मिल जाएगा, नेतृत्व मिल जाए। तो केजरीवाल के आज ये एक बहुत तगड़ा सबक है और उनके लिए एक आप समझ लीजिए बहुत बड़ी डोज हो गई है। उनके लिए लगातार डोज मनीष सिसोदिया का हो गया, उधर उनका डायरेक्ट नाम ले लिया गया, उनके जैन जेल चले गए और संजय सिंह भी जेल चले गए। और संजय सिंह को आज तारीख थी, जो वो भी तारीख जो है नेक्स्ट, उसमें इनको जाना पड़ेगा। शपथ के लिए भी एज ए मुलजिम की तरीके कैदी के रूप में गए। वहाँ ना किसी से मोबाइल से बात कर सकते संजय सिंह, ना ही किसी से बात कर सकते, ये कोर्ट ने आदेश कर दिया था। अब केजरीवाल के हाथ से मुद्दा छिन गया। अब केजरीवाल के हाथ से छिन गया मुद्दा, जो सबसे ज़्यादा ये नए शौक में बढ़े थे। दूसरा कपिल सिब्बल के हाथ से। अच्छा, कपिल सिब्बल क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, इन सब के बीच के, ममता बनर्जी और लालू, इन सब के बीच में एक ऐसे पौधे हैं जो सबसे थोड़ी थोड़ी खाद ले करके पनपते। कांग्रेस इनको देखना नहीं चाहती है। जब ये वहाँ पर गए इंडी गठबंधन के बैठक में, तो स्पष्ट राहुल जी ने और कांग्रेस ने कहा ये व्यक्ति कौन है, किस हैसियत से, कैसे आए। कांग्रेस में भी नहीं, मगर ये इस तरह से करते हैं। इन्होंने जितनी एंटी वो लड़ी है अभी तक, राम मंदिर के खिलाफ, धारा 370 के खिलाफ, और इनके जो आर्गूमेंट हैं जो बेहद दुखद कर देने वाले हैं, बेहद दुखद कर दे। तो आपको बता रहे हैं ये जो रहा है,
अब सीए के लिए स्पष्ट कह दिएगा, सीए पास हुआ है, सीए लोअर हायर पार्लियामेंट में हुआ, प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी उसको पास कर दिया, पास होके कानून बना, कानून में भी आप समझ लिए कानून बनने के बाद हुआ, अमित शाह ने स्पष्ट कह दिया कि ये लागू ही होगा। अब समस्या जो देश के लोग हैं उनकी बहुत कम आबादी, उनको अब नागरिकता नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। कपिल सिब्बल जा कर के देखे, सी रिपोर्ट में मजनू टीला में जा कर के देखे, वहाँ लोग रह रहे हैं कितने पुराने, वो टाट में रह रहे हैं, और दूसरे लोग पूरे उसमें दिल्ली नोएडा में पूरे कब्जे किए हुए हैं, पूरे कब्जे। दूसरी बात है, बांग्लादेश आज़ाद हो जाने के बावजूद भी वहाँ पे ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध ये सब भगाए गए, मारे गए। वो यहाँ आए, वो अपने को बता देते कि मैं वहाँ से आया हूँ, वो कुछ ले करके नहीं आए, और यहाँ भी उन्हें कुछ मिला नहीं, और देश के नागरिक है। तो एक तो ये बात है, दूसरी आपको बतला रहे हैं कि आज अमेरिका ने भी एक बयान दिया है जो बेहद डेंजरस है। उन्होंने कहा कि रमज़ान के वक्त ये एक जो तोहफा दिया है या वो बड़ी चिंता व्यक्त की। तो अमेरिका की आदत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका भारत का कहीं कहीं सपोर्ट भी करता है। मैं कुछ सांसद, ये टोटल अमेरिका की वॉइस नहीं, अमेरिका के एक व्यक्ति की है, चूँकि वो अपना, उनकी आदत है भारत का ही फेवर करना, पाकिस्तान का ही फेवर करना, ये उनका पॉलिटिकल स्वार्थ है, क्योंकि वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, मुस्लिम वोट उनको चाहिए, मुस्लिम कंट्रियों के लोग रहने, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। अब अमेरिकी सांसद जो हैं वो बैन कार्डिन, उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की, मतलब उनका एक पॉलिटिकल है, चूँकि वहाँ चुनाव होने जाने से उन्होंने चिंता जाहिर की कि रमज़ान के महीने सीए लागू होने से हमें भारतीय मुस्लिमों की चिंता हो रही। अभी तक उन्होंने चिंता नहीं की, ये चिंता की। ये बयान आपको बता रहे बहुत बड़ी अमेरिका की आदत भी है, कभी सपोर्ट कभी खिलाफत करना भारत की। हाँ, अमेरिकी संसद में कहा, हालांकि इनको वहाँ कोई तवज्जो नहीं मिली। उन्होंने कहा भारत को धर्म की परवाह किए बगैर मानवाधिकार के आधार पर ऐसे निर्णय लेने चाहिए। तो भारत धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। दूसरी बात है, आपको बता रहे हैं, सरकार ने क्लियर कर दिया, अमित शाह ने कहते हैं किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। तो कपिल सिब्बल को, कांग्रेस के तमाम नेताओं को, खास तौर से केजरीवाल को ही मालूम होना चाहिए, जो ये लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि सबकी नागरिकता छीन ली जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लोग करोड़ों लोगों को ला रहे हैं, हमारी नौकरी रोटी छीन लेंगे, और ये तमाम लोगों को लेके आएंगे और आ करके सबके रोजगार छीन लेंगे, हमारे लोग क्या करेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को या तमाम मुख्यमंत्री इंडी गठबंधन को। वो भारत के भारतीय वहाँ से आए हुए टाट में कैसे रह रहे हैं। आपने बांग्लादेश वालों को प्राथमिकता दे दी, उनको सब दे दिया नागरिकता, उनको क्यों नहीं दी? ये एक शर्म की बात है। और आप कह रहे हैं कि ये लोग छीन लेंगे। 2014 से पहले आपने क्या दिया? जो लोग आए हुए किसी को एक को बसाया, कोई 10 आदमी आप बता दीजिए, और आपने दूसरे लोगों को बजाय बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए आपका ही विधायक अमानतुल्लाह खान खुलेआम पैरवी कह रहा वो बेचारे हैं, उनके ऊपर दया करनी चाहिए, उनको कौन भगाएगा जब तक हम जिंदा, जब तक आप पार्टी। ये अमानतुल्लाह खान के बयान थे। तो आपको बताएं, संसद के जो कार्डिन ने कहा है इसकी कोई भी नहीं, उन्हें नागरिक संशोधन, ये बयान उनको राजनीति में रहने के लिए बोला गया है और राजनीति के तहत कार्डिन ने दिया। कार्डिन की हिस्ट्री, अमेरिकी सेनेटर कार्डिन की हिस्ट्री बहुत विवादास्पद रही। विदेशी विभाग पे जो भी उन्होंने बयान दिया है तो उनका आप समझ लीजिए जबरदस्त विरोध हो रहा है और वहाँ के तमाम संगठनों ने विरोध किया है। तो देखिए, सीए के विरोध में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। एक बार मैं आपको नाम बताऊंगी कौन कौन से लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दर्शकों आपको बता दें, महुआ मोइत्रा याचिकाकर्ताओं में केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा, मैंने बताया, कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी जी, कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया, NGO रिहाई मंच और सिटीजंस अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स, ये सब पहुंच चुके हैं। कानून के छात्र भी इसमें शामिल हैं। अब देखिए, विरोध में तो भैया बहुत याचिका डाली गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 4 हफ्ते नहीं दिए, 3 हफ्ते दिए हैं। देखने वाली बात होगी केंद्र क्या दलील रखती है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या सुनवाई होती है। बने रहिए पत्रकार जी, शुक्रिया आपका।